जहां एक और वीरों ने रणभूमि में अपनी तलवार का जौहर दिखाकर शत्रु को घुटनों पर ला दिया, तो वहीं वीरांगनाओं ने इसी तलवार की धार पर नृत्य कर वीरता को रस में बदल दिया। समय साक्षी है, राजस्थान के इसी पराक्रम ने भारत के इतिहास की धार बदल दी। इसी राजस्थान के महारावल जैसर ने जब पहली बार इस त्रिकूट पर्वत पर पांव रखा, तब उन्हें यहाँ एक सिद्ध महात्मा के दर्शन हुए। तो जिस स्थान पर आए हुए पर्वत, यहाँ कभी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण पर आए। भूमि का ताप बहुत अधिक है, अब मुझसे सहन नहीं होता प्रभु, मुझे बहुत प्यास लगी है।
ही एक वंशज जिसके कुल में मेरा मेघाडंबर छत्र होगा और यहाँ भव्य दुर्ग की स्थापना करेगा। राजा, तुम श्री कृष्ण के वंशज हो, परंतु यदि तुम इस स्थान पर दुर्ग की स्थापना करो तो यह ढाई बार काबा होगा। भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। परंतु ये ढाई बार काबा और राजस्थान की मातृभूमि में देखते ही देखते जैसलमेर दुर्ग आकार लेने लगा। इस दुर्ग का निर्माण 1756 ईस्वी में महाराजा जैसलमेर ने किया था। 80 फुट ऊंचे त्रिकूट पर्वत पर स्थित ये विराट दुर्ग त्रिकोण आकार का है। त्रिकूट पर्वत पर सिर उठाए खड़ी इसकी 30 फुट ऊंची दीवारें और इसका बृहद आकार अपने वैराग्य से ही शत्रु के सामर्थ्य और मनोबल को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। इस दुर्ग का प्राथमिक जल स्रोत बड़ी विशाल कूप है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था। कुओं पर लगा पाषाण शिलालेख इस बात का साक्षी है। सुन अर्जुन मो वंशराज जैसल नाम धराए, कोक दिनों के अंतरे ऐत बसेला आए। जैसलमेर के दुर्ग की पराक्रम गाथाओं की साक्षी ये विशाल तोप है। कहते हैं कि कड़क बिजली नाम की इस तोप का गोला 1 मील दूर तक मार करता था। दुर्ग के आधे पोल और सूरज पोल के बीच का मैदान वो पावन स्थल है जहां पर एकत्रित होकर रणबांकुरों ने निर्णायक बलिदानी आक्रमण किया था। अपने स्थापत्य में अभेद्य इस विराट दुर्ग का सौंदर्य भी अप्रतिम है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय से देखकर लगता है मानो स्वर्ग से स्वर्ण का कोई दुर्ग राजस्थान की इस पुण्य भूमि पर रणबांकुरों के पराक्रम और बलिदान के यश में वृद्धि करने भूमि पर उतर आया हो। विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय ने इसे सोनार दुर्ग ही कहा था। अपनी स्थापना के समय में जैसलमेर का ये दुर्ग विशिष्ट था क्योंकि ये उत्तर भारत से गुजरात जाने वाले अति महत्वपूर्ण व्यावसायिक राजमार्ग के ठीक मध्य में स्थित था। इस विराट मरुभूमि में ये आने जाने वाले व्यापारियों के ताबों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल था। इस स्वर्ण दुर्ग की सेनाएं उन्हें इस वीराने में सुरक्षा और सुगमता की आश्वस्ति भी देती थी। यही कारण था कि इस दुर्ग पर अनेक बार आक्रमण हुए। अनेक बार इस पर नियंत्रण के लिए इसकी घेराबंदी की गई, परंतु सन 1294 उसने विश्व में केसरिया बाग सर गए।
भव्य ललाटों पर रक्त चंदन के तिलक लगाकर कंगन बजाती हुई वीरांगनाओं ने अपने वीरों को प्रणाम कर उनसे अंतिम विदा ली। श्रृंगार से सज्ज अपने बाबुल और पति के पराक्रम का यशगान करती, अपने घाघरे और गोटे के सौंदर्य के अभिमान में नृत्य करती हजारों वीरांगनाओं ने धधकती अग्नि में अपना जीवन उत्सर्ग कर अपने को पवित्र कर दिया। से प्रेरित वीर कभी न लौटने के लिए लड़े और रणभूमि को अपने पराक्रम से दबा दिया। आज भी उनके सर्वोच्च बलिदान के कारण पूरे राजस्थान का माथा गर्व से ऊंचा है। तो साहिबा वीर भारती राजपूत जैसा दिल्ली के सुल्तान की सेना ने जैसे को घेर लिया। कहते हैं इस बार 16,000 सदियों में शाया किया, परंतु सामने जैसे वो ढाई शाखा चेतावनी दी थी। सुबह की सदी में एक अफगान सरदार आमिर ने छल पर स्थितियों देश को अपने सैनिक के देने को दुर्ग के नाम चढ़ गया। अपने साथ से एक बार फिर शाखा के लिए जीवित वापस नहीं जा सका। समय एक किले पर मदद पहुंच गई और राजपूतों ने सारे आक्रांताओं को मौत की सुना दिया। राजस्थान का वंश भारत बलिदानों की दर्श से उठता है। भारत के सदियों तक पराधीन रहने के बाद उनकी वीरता और स्वाभिमान को भुलाया नहीं जा सका। भारत का लोकचित्र आज भी बहुत कृतज्ञता से उनके बलिदानों को स्मरण करता है।
जैसलमेर के दुर्ग की सबसे अद्भुत विशेषता है इसका अद्वितीय जल प्रबंधन। 14वीं सदी तक ये दुर्ग अपनी जल की आवश्यकताओं के लिए दुर्ग के भीतर बने कुओं पर ही निर्भर था, परंतु 14वीं सदी में रॉबर्ट गर्सी ने जल प्रबंधन की पारंपरिक भारतीय विधियों का उपयोग करते हुए दुर्ग के ठीक नीचे एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाया। तब की मरुभूमि में जल का इतना विशाल स्रोत तैयार करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज भी बड़ी सरकार वर्षा जल प्रबंधन का अनुपम उदाहरण है, परंतु इसके उपयोग की सार्थकता से भी कहीं अधिक बढ़कर है इसका सौंदर्य। पीले बलुआ पत्थरों से बना परिसर पत्थरों से रची गई किसी कविता से कम नहीं है। इसके घाटों पर बनी छतरियां इसके स्निग्ध सौंदर्य को और बढ़ा देती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब आदित्य इन बलुआ पत्थरों और जल के अद्भुत समागम पर अपनी रश्मियां बिखेरते हैं तो लगता है जैसे धरती और आकाश एक ही रंग में घुल मिल गए हों। महारावल जैसर का ये दुर्ग कोई साधारण दुर्ग नहीं और उनका यदुवंशी घाटी वंश भी इस दुर्ग की तरह ही असाधारण है। ऐसी मान्यता है कि महारावल जैसल और उनके वंशज जो आज भी जैसलमेर के महारावल हैं श्री कृष्ण के वंशज हैं। श्री कृष्ण का दिव्य मेघाडंबर छत्र आज भी जैसलमेर राज परिवार की शोभा है। इस मेघाडंबर छत्र और श्री कृष्ण से वर्तमान महारावल श्री चैतन्य राज सिंह तक की वंशावली को जैसलमेर राज परिवार अपनी सबसे अमूल्य निधि मानता है। जैसलमेर की धरती पर पराक्रम और बलिदान कोई बीते कल की बात हो ऐसा नहीं है। सन 1972 के युद्ध में इसी जैसलमेर की पाकिस्तान से पाकिस्तान से सैनिकों की एक कंपनी थी।